आज हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी में कैसे निकालते हैं सैंपल स्पेस। ओके, आप सबके एक चैप्टर है क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी, है ना। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है ना। तो प्रोबेबिलिटी मतलब होता है पॉसिबिलिटी एक तरह से, यानी कि किसी इवेंट के, किसी भी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, किसी भी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी। ओके, तो अब हम उसमें सीखेंगे एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा सैंपल स्पेस। अब हम सीखेंगे सैंपल स्पेस निकाला कैसे जाता है और सैंपल स्पेस होता क्या है। तो अगर मैं बात करूँ सैंपल स्पेस की, तो देखिए जब भी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स होते हैं, जो भी सारे आउटकम्स होते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो यानी कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उसको आप बोलेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को लिखते कैसे हैं आप देखिएगा, मतलब सैंपल स्पेस निकालते कैसे हैं देखिएगा वो इस एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए ये 1 रुपये के दो सिक्के हैं। ओके, इसमें भी हेड टेल है, इसमें भी हेड टेल है, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, एक तरफ हेड एक तरफ टेल। ओके, तो अगर मैं बात करूं सैंपल स्पेस इसका कैसे निकलेगा, देखिए सैंपल स्पेस इसका कैसे निकलेगा। अगर मैंने दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला, अगर मैंने दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला, तो आप मुझे बताइए दोनों में या तो एक बार हेड एक बार हेड, दोनों में हेड हेड आ सकता है। तो यानी कि एक बार आया क्या, हेड हेड। ओके, दूसरा आउटकम क्या हो सकता है, इसमें टेल दोनों में टेल टेल आ सकता है। ओके, टेल टेल। ठीक, तीसरा आउटकम क्या हो सकता है, इसमें हेड इसमें टेल। ओके, इसमें हेड इसमें टेल। ओके, चौथा आउटकम क्या हो सकता है, इसमें टेल और इसमें हेड, यानी कि इसमें टेल आ गया और इसमें हेड आ गया। बस हमेशा सैंपल स्पेस को इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। आप देखिए मैंने अगर दो इस सिक्कों को उछाला, 2 1 रुपये के सिक्कों को इस तरह से उछाला, तो इसके ये 4 पॉसिबल आउटकम हुए, यानी कि दोनों में सेम टाइम पे हेड आ सकता है, दोनों में सेम टाइम पे टेल आ सकता है, दोनों में एक बार हेड एक बार टेल, मतलब दोनों अगर गिरे तो इसमें हेड आ सकता है इसमें टेल, तो हेड टेल मैंने लिखा, और दोनों में टेल हेड, इसमें टेल इसमें हेड, तो इस तरह से आ सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस क्यों निकालते हैं, क्योंकि सैंपल स्पेस से हमें ये पता चलता है कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स किसी भी एक्सपेरिमेंट के क्या होंगे। कोई एक्सपेरिमेंट, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर अचानक से कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम कितने होंगे। ठीक है, एकदम सरल सी भाषा में ये आपको समझाया गया है। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी पता होगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम यहाँ पर आप देखिए कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ, अगर हमारा ये क्वेश्चन होता कि यहाँ पर ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखिए ओनली हेड किस आउटकम में आया, ये पहले वाले आउटकम में ही है जो ओनली हेड आया है। तो ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी इन चारों में सिर्फ एक है, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ओनली हेड की 1/4 बन जाएगी। देखिए हेड यहाँ भी आया है, हेड यहाँ भी आया है, बट टेल के साथ आया है। क्वेश्चन ये मैंने कहा कि ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ओनली हेड सिर्फ एक बार आया है, तो इसलिए हमने पॉसिबल आउटकम को लिखा ओनली हेड आने के 1 और टोटल आउटकम लिखा 4। और ये टोटल आउटकम हमने कैसे निकाला, इस सैंपल स्पेस से निकाला। ठीक है, तो आई होप आपको ये सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी का अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।